दुल्हन एक किस्मत पार्ट 17 रात हो चुकी थी। हॉस्पिटल रूम में तारा आराम कर रही थी और निकी उसके पास बैठी थी। कुछ देर बाद तारा ने धीरे से आंखें खोलीं। तारा, निकी, निकी, हाँ, तारा। तारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तारा, तुम मेरे पास आकर सो जाओ ना, आज मुझे अकेले सोने का मन नहीं है। निकी थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, निकी, ठीक है, लेकिन तुम आराम करोगी। निकी तारा के पास वाली चेयर पर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। तारा ने आंखें बंद करते हुए कहा, तारा, बस ऐसे ही मेरे पास रहना। निकी, मैं यहीं हूँ। कुछ देर बाद दोनों बातें करते करते सो गईं। कमरे में शांति थी और तारा के चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कान थी। सुबह तारा की आंख खुली तो निकी उसके पास बैठी मुस्कुरा रही थी। तारा, तुम इतनी सुबह से क्यों हंस रही हो? निकी, कल रात तुमने मुझे अपने पास रहने के लिए कहा था। तारा थोड़ा शर्माते हुए बोली। तारा, तो क्या हुआ? निकी, कुछ नहीं, बस आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो। तारा ने हंसते हुए कहा। तारा, निकी, मुझे चिढ़ाना बंद करो। निकी हंस पड़ी। निकी, अच्छा बाबा, नहीं चिढ़ाऊंगी। तभी आद्या कमरे में आई। आद्या, क्या हो रहा है सुबह सुबह? निकी ने मुस्कुराकर कहा। निकी, कुछ नहीं, तारा आज बहुत स्वीट बन रही है। तारा ने तुरंत कहा। तारा, ये झूठ बोल रही है। तीनों हंसने लगीं। तभी डॉक्टर कमरे में आए। डॉक्टर, आज तारा को थोड़ा चलने की कोशिश करनी होगी। निकी तुरंत बोली। निकी, मैं तारा की मदद करूंगी। तारा मुस्कुराए। तारा, ठीक है, लेकिन मेरा हाथ छोड़ना मत। निकी ने उसका हाथ पकड़ लिया। निकी, कभी नहीं। रात में तारा अस्पताल के कमरे में आराम कर रही थी। निकी उसके पास बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में लगातार आंसू थे। तारा ने पूछा, तारा, निकी, तुम रो क्यों रही हो? निकी कुछ नहीं बोली। वो उठकर तारा के पास गई और उसकी शर्ट की बांह पकड़कर उसे गले लगा लिया। निकी की आंखों से आंसू निकलने लगे। निकी, मुझे बहुत डर लग गया था, मुझे लगा था कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। तारा ने प्यार से निकी के सिर पर हाथ रखा। तारा, पागल, मैं ठीक हूँ। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। निकी ने तारा को और कसकर गले लगाया। निकी, प्रॉमिस। तारा मुस्कुराए। तारा, प्रॉमिस, अब रोना बंद करो। निकी ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा। निकी, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तारा ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे पास रहोगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। सुबह तारा की आंख खुली तो निकी अभी भी उसके पास बैठी थी। तारा ने मुस्कुराकर पूछा, तारा, तुम पूरी रात यहीं बैठी थीं? निकी ने कहा। निकी, हाँ, तुम आराम से सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तारा ने हंसकर कहा। तारा, तुम खुद कब आराम करोगी? निकी ने मजाक में कहा। निकी, जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। तभी तारा ने निकी का हाथ पकड़ लिया। तारा, तो जल्दी ठीक होने की कोशिश करूंगी। निकी मुस्कुरा दी। तभी आद्या और मायरा कमरे में आईं। मायरा, वाह, सुबह सुबह दोनों की बातें शुरू हो गईं। निकी हंसते हुए बोली। निकी, हम तो बस बात कर रहे हैं। तारा ने कहा। तारा, हाँ, और ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। सब हंस पड़े। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने तारा को चेक किया। डॉक्टर, अब आपकी हालत पहले से बेहतर है। अगर आज भी सब ठीक रहा तो जल्द घर जा सकती हैं। तारा ने खुशी से निकी की तरफ देखा। तारा, सुना, अब घर चलेंगे? निकी मुस्कुराकर बोली। हाँ, और इस बार मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। कुछ दिनों बाद तारा पूरी तरह बेहतर महसूस करने लगी। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर, अब आप घर जा सकती हैं, लेकिन कुछ दिन आराम करना जरूरी है। निकी खुशी से बोली। निकी, चलो तारा, अब अपने घर चलते हैं। तारा मुस्कुराए। तारा, हाँ, बहुत दिनों बाद अपने घर जाने का मन हो रहा है। आद्या और मायरा भी उन्हें लेने अस्पताल आई थीं। घर पहुंचते ही नई माँ ने तारा को देखते ही गले लगा लिया। नई माँ, बेटी, अब तुम ठीक हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तारा ने मुस्कुराकर कहा। तारा, माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निकी ने तारा का बैग उठाया। निकी,
अब तुम कोई काम नहीं करोगी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। तारा हंसते हुए बोली, तारा, तुम तो मेरी नर्स बन गई हो। निकी ने मुस्कुराकर कहा, निकी, हाँ, और ये ड्यूटी मैं खुशी से करूंगी। सब हंसने लगे। कई दिनों बाद तारा फिर अपने घर आई थी। घर में फिर से वही पुरानी हंसी, प्यार और परिवार की गर्माहट लौट आई थी। घर आने के बाद तारा धीरे धीरे अपने बेडरूम में गई। निकी भी उसके पीछे पीछे आ गई। कमरे में पहुंचते ही निकी चारों तरफ देखने लगी। निकी, अरे वाह, तुम्हारा बेडरूम तो बहुत बड़ा है। तारा मुस्कुराई। तारा, क्यों, तुम्हें पसंद आया? निकी ने मजाक करते हुए कहा। निकी, बहुत, आखिर मेरी बिजनेस वुमन का रूम है। तारा हंस पड़ी। तारा, अच्छा, अब मेरी बिजनेस वुमन कौन है? निकी ने कहा। निकी, तुम ही तो हो। तारा ने सिर हिलाया। तारा, तुम भी ना, बिल्कुल नहीं बदलोगी। निकी कमरे में रखी बड़ी विंडो के पास गई। निकी, यहाँ से बाहर का व्यू भी कितना सुंदर है। तारा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम जब भी चाहो यहाँ आ सकती हो। निकी ने खुशी से कहा, पक्का। तारा ने सिर हिलाया। दोनों मुस्कुराने लगी। निकी कमरे को ध्यान से देख रही थी। अचानक उसकी नज़र सामने की दीवार पर पड़ी। वहाँ निकी की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। निकी हैरान रह गई। निकी, तारा, ये मेरी इतनी बड़ी फोटो। तारा थोड़ी शर्माते हुए मुस्कुराए। तारा, हाँ, निकी, लेकिन ये यहाँ कब से है? तारा ने धीरे से कहा। तारा, काफी समय से। निकी तस्वीर के पास गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। निकी, तुमने मेरी फोटो अपने बेडरूम में क्यों लगाई? तारा ने मजाक में कहा। तारा, क्योंकि मुझे पसंद है। निकी ने तारा की तरफ देखकर कहा। निकी, तुम बहुत सीक्रेटिव हो। तारा हंस पड़ी। तारा, अब तो सीक्रेट पता चल गया। निकी मुस्कुराए और बोली, ये फोटो देखकर तो मुझे भी अपना रूम पसंद आ गया। निकी अभी भी तारा के बेडरूम में लगी अपनी बड़ी तस्वीर देख रही थी। निकी ने मुस्कुराकर पूछा, निकी, तारा, एक बात पूछूं? तारा, हाँ, पूछो। निकी, तुमने मेरी इतनी बड़ी फोटो यहाँ क्यों लगाई है? तारा थोड़ा शर्माते हुए बोली। तारा, बस अच्छी लगती है। निकी हंस पड़ी। निकी, सच बताओ। तारा ने कुछ पल निकी को देखा। तारा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। निकी चुप हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, निकी, तो मैं सच में इतनी स्पेशल हूँ? तारा ने सिर हिलाया। तारा, हाँ, बहुत। निकी ने मजाक में कहा। निकी, तो फिर मेरी फोटो की सफाई भी तुम ही करोगी? तारा हंस पड़ी। तारा, ठीक है, मैडम। दोनों हंसने लगी। तभी बाहर से मायरा की आवाज आई। मायरा, तुम दोनों अंदर क्या कर रही हो? निकी और तारा एक दूसरे को देखकर फिर हंस पड़ी। निकी अभी तारा के बेडरूम में ही थी। अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी शेल्फ पर पड़ी। वहाँ एक सुंदर सा गिफ्ट बॉक्स रखा था। निकी ने पूछा, निकी, तारा, ये बॉक्स क्या है? तारा थोड़ा घबरा गई। तारा, वो, कुछ नहीं। निकी हंसते हुए बोली। निकी, कुछ नहीं है तो फिर छुपा क्यों रही हो? तारा ने कहा। तारा, ठीक है, खोल लो। निकी ने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर निकी की कई छोटी छोटी फोटोग्राफ्स थीं। निकी उन्हें देखकर हैरान रह गई। निकी, तारा, तुमने मेरी इतनी सारी फोटोज संभाल कर रखी हैं। तारा मुस्कुराए। तारा, हाँ, ये सारी हमारी पुरानी मेमोरीज हैं। निकी एक फोटो देखकर हंस पड़ी। निकी, ये वाली फोटो तो बहुत खराब है। तारा भी हंसते हुए बोली। तारा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। निकी ने फोटोज वापस बॉक्स में रखी और कहा, निकी, तुम सच में बहुत अच्छी दोस्त हो। तारा मुस्कुराए। तारा, और तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। तभी बाहर से नई माँ की आवाज आई। नई माँ, बच्चों, नीचे नाश्ता तैयार है। निकी ने कहा, चलो, मैडम बिजनेस वुमन। तारा हंसते हुए उसके पीछे चल पड़ी। रात को तारा अपने बेडरूम में आराम से सो रही थी। निकी भी उसके पास बैठी थी। नींद में तारा ने धीरे से कहा, तारा, निकी, लव यू। निकी ने तारा की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। निकी, नींद में बोल रही हो, मेरी जान, सामने कभी नहीं बोलोगी।
तारा ने नींद में ही हल्की सी मुस्कान दी। निकी ने धीरे से कहा, निकी, कोई बात नहीं, जब जागोगी तब पूछूंगी। अगली सुबह तारा की आंख खुली। निकी ने मजाक में पूछा, निकी, कल रात तुमने कुछ कहा था? तारा ने हैरानी से पूछा। तारा, मैंने क्या कहा? निकी हंसते हुए बोली, निकी, कुछ नहीं, रहने दो। तारा को शक हुआ। तारा, निकी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। निकी मुस्कुराकर कमरे से बाहर चली गई। तारा उसके पीछे आवाज लगाती रही, तारा, निकी, बताओ ना। निकी बस हंसती रही। दोनों हंसने लगी।